डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। इसको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पेशेंसली इसको आप समझेंगे। यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यह सिर्फ और सिर्फ शोन होता है जो आपके प्राइमेट्स हैं उनमें। दिस साइकिल इज शोन इन प्राइमेट्स। और यह जो आपका ओएस्ट्रस साइकिल है इट इज सीन इन नॉन प्राइमेट्स। अब बात आएगा कि यह प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले। प्राइमेट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में आपको बताया गया था। जो भी ऑर्डर आप देखे थे सबसे हाई ऑर्डर में टोटल 16 आपको जानना था, जिसमें प्राइमेट सबसे हाई ऑर्डर के स्पीसीज हैं। आप जाने थे कि जो प्राइमेट्स हम उनको कहते हैं जिनका ब्रेन बड़ा हो, लार्ज हो, सोशल बिहेवियर शो करता हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। मुख्य तौर पर जैसे आपका ह्यूमन है, एप, चिंपांजी, ओरंगुटान, इस सबको हम लोग प्राइमेट्स बोलते हैं, प्राइमेट्स। और नॉन प्राइमेट्स में कंपैरेटिव आप अगर एक पॉइंट याद रखें तो इनका ब्रेन कैपेसिटी कम होता है, स्मॉल साइज का ब्रेन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखेंगे प्राइमेट्स के बारे में, ह्यूमन का नाम, ह्यूमन के अलावा आप यहाँ मंकी, एज वेल एज आप एप, ओरंगुटान, चिंपांजी, ये सभी। और नॉन प्राइमेट्स के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे आप याद रखेंगे यहाँ पर, जैसे आपके कैट हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं डॉग, एज वेल एज आप काऊ, बफेलो भी लिख सकते हैं। डियर का भी मेंशन हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये सभी नॉन प्राइमेट्स है। अब बात होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। आप याद रखेंगे कि यह दोनों साइकिल, यह दोनों का दोनों हम लोग फीमेल में, जो मैमल का फीमेल है उसी में यह देखते हैं। दोनों साइक्लिक चेंजेस फीमेल में ही आएगा। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी में पहुंचता है उसके बाद कंसीव करने के लिए जो यूट्रस में चेंजेज होता है, जो यूट्रस में बदलाव आएगा, होता क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, एक बार आप रिकॉल करेंगे उसको। यूट्रस के अंदर, जिसको आप इंडोमेट्रियम वॉल बोले थे, थिक वॉल डेवलप होता है फॉर द इम्बेडमेंट, इम्प्लांटेशन, इम्बेडिंग ऑफ व्हाट, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड कर सके, इम्बेडिंग उसका हो सके ताकि प्रेगनेंसी कन्फर्म हो। यह यूट्रस में चेंजेज आएगा, इंडोमेट्रियम वॉल डेवलप होते हैं दोनों तरह के स्पेसीज में, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में, जो नॉन प्राइमेट्स है उनमें भी और जो प्राइमेट्स है उनमें भी। यह जो साइक्लिक चेंज देखते हैं हम लोग प्राइमेट्स में उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स में साइक्लिक चेंजेज होता है उसको बोलिएगा क्या, ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस और ओएस्ट्रस साइकिल। अब ध्यान देंगे पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। इस साइकिल में हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुएशन जो होगा उसमें 4 फेजेज होगा। जो सबसे पहला फेज है, ध्यान से सुनेंगे, जो सबसे पहला फेज है जिसको हम लोग मेंस फेज बोलते हैं, या फिर इसी को आप ब्लीडिंग फेज के नाम से भी बुलाते हैं, ब्लीडिंग फेज, जिसमें ब्लड कम्स आउट होगा। इस तरह के केसेस में यह याद रखिएगा कि 28 डेज के बाद यह रिपीट होता है। आफ्टर 28 डेज यह रिपीट होता है साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्राइमेट्स में, जैसे आप ह्यूमन में देखे थे। आपको याद होगा जैसे ही फीमेल का प्यूबर्टी ऑनसेट होगा, बिगनिंग जो मेंस का शुरू होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको हम लोग मेनार्क कहते हैं, मेनार्क से इसकी शुरुआत होगी और 28 डेज के बाद यह रिपीट होते रहता है। यह तब रिपीट नहीं होगा, आप याद रखेंगे, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, नहीं तो यह रिपीट होते रहेगा 28 डेज के बाद। इस तरह से यहाँ पर कोई रिपीटिशन आप नहीं देखेंगे। ओएस्ट्रस साइकिल में कोई रिपीटिशन नहीं होता है। इसके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें यह 1 ईयर में 1 टाइम, एक ही बार यह चेंजेज आप देखते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है 1 ईयर में 2 टाइम्स, वहीं हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें 1 ईयर में मेनी टाइम्स उसके यूट्रस में चेंजेज आता है। अगर एक बार बदलाव आए तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोइस्ट्रस, अगर 2 बार बदलाव आए तो उसको बोलेंगे बाइस्ट्रस, और यही बदलाव अगर 2 से ज़्यादा बार हम देखें या उसमें आता हो तब उसको बोलते हैं पॉलीस्ट्रस। आप याद रखेंगे एग्जाम्पल, यह जो आपका मोनोइस्ट्रस है इसमें आप डियर का एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे आपका यह 2 टाइम्स जिसमें चेंजेज आप देखते हैं, उसके एग्जाम्पल में आप कैट एंड डॉग का एग्जाम्पल याद रखें, और यहाँ जो मेनी टाइम्स यह रैट एग्जाम्पल याद आप रखेंगे, क्योंकि यह दोनों जो डिफरेंसेस है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे। इसमें यह याद रखिएगा कि यह जो पीरियड है यह काफ़ी लंबे दिनों तक होता है। यह जो मेंस है, आप जैसे इसमें मेंशन करते हैं हम, आप ऑलरेडी जानते हैं 3 to 5 डेज, यह जो ब्लीडिंग फेज है जिसको आप मेंस कहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में याद रखेंगे 28 डेज के बाद तो यह रिपीट होगा, जो आपको अभी बताया गया। और यह पीरियड जो ब्लीडिंग का पीरियड है 3 to 5 डेज होता है। जबकि ओएस्ट्रस साइकिल यह शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, बहुत कम समय के लिए। जैसे अगर आप काऊ का एग्जाम्पल ले तो 12 to 24 आवर्स
मतलब अप्रॉक्स 1 डे तक यह साइकिल कंटिन्यू होगा। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही यह वैल्यूएबल है। याद रखते हैं इस पीरियड में जिस समय में यह साइक्लिक चेंजेज अगर होता है इसको हम लोग स्ट्रेस या फिर हीट पीरियड कहते हैं। दो नाम बोले, या तो आप इसको स्ट्रेस या फिर हीट पीरियड कहते हैं। जब हीट पीरियड होगा इसी समय ओव्यूलेशन होता है। याद रखेंगे क्या, इसी दौरान जिस समय में इसका यह पीरियड है, हीट पीरियड है, यह कॉपुलेशन का परमिशन देगा। जो फीमेल है वह अपने अपोजिट सेक्स को, मेल पार्टनर को कॉपुलेशन का परमिशन देता है, मैटिंग के लिए आमंत्रित करेगा। उस समय सेक्सुअल अर्ज इसका बढ़ जाता है। यह नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला तो बोले क्या कि मैटिंग के लिए यह इन्विटेशन देता है। यहाँ याद रखते हैं क्या, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा इस समय में जिस समय मेंस होता है 3 to 5 डेज, जो लॉन्गर है कंपैरेटिव, जैसे आप यहाँ देखिए 12 to 24 आवर्स, इस दौरान मैटिंग को अवॉइड करता है। जो फीमेल है अवॉइड करती है। एज वेल एज जो सेक्सुअल अर्ज है, जो सेक्सुअल डिजायर है, इस समय में इंक्रीज नहीं होगा। यह याद रखेंगे, इस समय इंक्रीज नहीं होता है। जबकि ओस्ट्रस साइकिल या जो ओस्ट्रस साइकिल है, जैसे आप काउ में देखें 12 to 24 आवर्स, इस समय सेक्सुअल अर्ज बढ़ जाता है। जैसे ही यह 24 आवर्स कंप्लीट होगा हीट पीरियड का, आप याद रखेंगे पैसिव फेज की शुरुआत हो जाती है। पैसिव फेज आपका शुरू हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसमें जो भी एंडोमेट्रियम वाल का डेवलपमेंट हुआ था, ब्लड वेसल बने थे, प्रेगनेंसी होगी नहीं तब, तो याद रखेंगे एंडोमेट्रियम वाल एलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स। इसके बाद आपका जो रप्चर्ड एग है वो ब्लड के साथ यह सभी वेजिनल से बाहर आ जाएंगे, वेजिना से कम्स आउट हो जाएगा। ब्लीडिंग होगा इसमें, जबकि एस्ट्रस साइकिल में किसी भी प्रकार का कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, कोई ब्लीडिंग नहीं यहाँ होगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, जो एंडोमेट्रियम वाल का डेवलपमेंट होना था, दोनों में जो हुआ है एंडोमेट्रियम वाल का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में वह वाल टूट के, ब्रेकडाउन होके, रप्चर होके वेजिना के द्वारा, थ्रू वेजिना एलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड के सहारे 3 to 5 डेज में बॉडी से रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जबकि एस्ट्रस साइकिल में बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप अभी जाने कि ब्लीडिंग तो होगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। जो भी चेंजेज हुआ था यूट्रस में, जो ब्रेकडाउन होगा वह रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। जो बेसिक आप डिफरेंस याद रखेंगे कि इसमें मीन्स आप देखते हैं ब्लीडिंग होता है, इस केस में एस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होगा। जो एंडोमेट्रियम वाल का यहाँ फॉर्मेशन हुआ था वह बाहर निकल जाएगा, रप्चर होकर टूट के, जबकि जो एस्ट्रस साइकिल है इसमें यह रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो अच्छे से समझे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।